नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी इन्नेट क्यूरियोसिटी यानी उस स्वाभाविक जिज्ञासा को फिर से जगा देगी। हमारे आसपास की इस खूबसूरत दुनिया को आखिर हम कैसे समझते हैं, यही आज की चर्चा का मेन टॉपिक है। बचपन से ही इंसान अपने इर्द गिर्द की चीजों को लेकर काफी उत्सुक रहा है और आज हम ठीक उसी उत्सुकता की वैज्ञानिक नींव को समझेंगे। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आसमान में ये तारे आखिर चमकते क्यों हैं? या फिर एक फूल को कैसे पता चलता है कि बस यही उसके खिलने का बिल्कुल सही वक्त है? ये सवाल सुनने में शायद आम लगें, लेकिन सच कहूं तो यही वो ग्रैंड क्वेश्चंस हैं जहां से किसी भी नई खोज की चिंगारी भड़कती है। ऐसे सवाल पूछना पूरी तरह से नेचुरल है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। असल में साइंस क्या है? ये बस सोचने, देखने और चीजों को करने का एक ग्रैंड एडवेंचर है, जिसका अल्टीमेट गोल है इस यूनिवर्स के अनजाने रहस्यों से पर्दा उठाना। ह्यूमैनिटी शुरू से ही रात के आसमान को हैरात से देखती आई है, और ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ एक पावर से ड्रिवन है, और वो है हमारी क्यूरियोसिटी। अक्सर जब हम साइंस वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है आउटर स्पेस की, वो मैसिव अनइमेजिनेबल स्केल और वो गैलेक्सीज जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, है ना? ये स्केल इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल लगता है। लोग अक्सर यही मान लेते हैं कि विज्ञान की दुनिया सिर्फ इन्हीं बड़ी और दूर की चीजों तक ही सीमित है। लेकिन अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है बर्फ से ढके ये विशाल मैसिव पहाड़, और दूसरी तरफ एक छोटा सा कैटरपिलर जो आराम से एक पत्ता खा रहा है। ये मैक्रो और माइक्रो का जो बैलेंस है ना, यही सबसे फैसिनेटिंग बात है। विज्ञान सिर्फ उन बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक छोटे से कीड़े का जीवन ध्यान से समझना भी बिल्कुल उतना ही बड़ा साइंस है। अगर इन सभी चीजों को मिला दिया जाए तो इस पूरी फील्ड को एक जायंट अनएंडिंग जिगसॉ पजल की तरह देखा जा सकता है। आप एक नई डिस्कवरी करते हैं और उस पजल में एक नया पीस जुड़ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? जैसे ही आपको एक पीस मिलता है, वो अपने साथ नई मिस्ट्रीज और नए सवाल ले आता है। यानी इस खोज की सच में कोई बाउंड्री नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है मिस्ट्रीज इन प्लेन साइट, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान। देखिए, साइंस सिर्फ कॉस्मोस या किसी दूर स्थित हाईटेक लैब में नहीं होती। ये लिटरली उस थाली में मौजूद है जो हम रोज खाते हैं, और उस पानी में भी है जो हमारी सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। हमारे अस्तित्व और जीवन से जुड़ी उन्हीं बुनियादी चीजों के अंदर विज्ञान के न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अब अलग अलग कल्चर्स को ही ले लीजिए। खाना कितना आकर्षक विषय होता है ना? भारत जैसे विविध देश में जहां इतने तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन हैं, ये सोचना और सवाल करना कि ये आखिर किन चीजों से बने हैं, दरअसल हर दिन की जाने वाली वैज्ञानिक पूछताछ का ही एक रूप है। आखिर खाना बनाना और उनके फ्लेवर्स को समझना भी तो पूरी तरह से एक साइंस ही है। और ये एग्जाम्पल ब्रिलियंट है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल को दर्शाने के लिए। आसमान से बारिश आखिर क्यों होती है, या फिर पानी ठंडा होने पर बर्फ में क्यों बदलता है और गर्म होने पर भाप क्यों बन जाता है। इन आम सी लगने वाली घटनाओं पर गौर करना असल में किसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल अपने सामने लाइव ऑब्जर्व करना है। हमारे आसपास ऐसी कई बिल्कुल साधारण चीजें हैं जो और भी क्वेश्चंस इनवाइट करती हैं, जैसे जिस कागज पर हम लिखते हैं, कोई चाबी, एक प्लास्टिक का रूलर, रबर का इरेजर या किसी डब्बे को बंद रखने वाला चुंबक। ये सब क्या है, किन मटेरियल से बने हैं? हर एक एवरीडे ऑब्जेक्ट हमें एक्सप्लोर करने का एक कंप्लीटली नया मौका देता है। तो आखिर इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढते कैसे हैं, इसका तरीका समझाएगा हमारा अगला सेक्शन, द ब्लूप्रिंट ऑफ डिस्कवरी, यानी वैज्ञानिक पद्धति। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लूप्रिंट को ठीक से समझने के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ बहुत ही जरूरी लिख रहे हैं और अचानक आपकी पेन चलना बंद कर देती है। ये एक ऐसी एवरीडे फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना मेरी मानिए तो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर किया होगा। ऐसे में सिर्फ परेशान होने की बजाय लोग नेचुरली एक 5 कदम वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला, हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं कि पेन रुक गई। दूसरा, हम सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा, हम गैस करते हैं कि शायद इंक खत्म हो गई है। चौथा, पेन खोलकर उसे टेस्ट करते हैं। और पांचवां, रिजल्ट एनालाइज करते हैं। सिंपल राइट? लेकिन ठहरिए, अगर टेस्ट करने पर पता चले कि रिफिल तो खाली हुई ही नहीं है, तो ये प्रोसेस वहीं खत्म नहीं होता। हम एक नया अंदाजा लगाते हैं कि ओके, शायद स्याही सूख गई होगी, और उस गैस को चेक करने के लिए फिर एक नया टेस्ट करते हैं।
ये रोजमर्रा की छोटी सी घटना बिल्कुल ठीक वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग बड़े से बड़े साइंटिस्ट अपनी लैब्स में करते हैं। क्योंकि ये ब्लूप्रिंट इतना यूनिवर्सल है, इसलिए हमारा अगला सेक्शन एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट रखता है। एवरीवन इज अ साइंटिस्ट। जरा ठहर कर सोचिए, एक रसोइया जब सोचता है कि दाल कुकर से उबलकर बाहर क्यों आई, एक मैकेनिक जो पंचर हुए टायर में हवा लीक होने की जगह ढूंढ रहा है, या फिर एक इलेक्ट्रिशियन जो ये चेक कर रहा है कि स्विच खराब है या बल्ब, ये सभी लोग भले ही अनजाने में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस साइंटिफिक मेथड का ही प्रभावी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि साइंस कभी अकेले नहीं की जाती। ये सफर हाईली कोलैबोरेटिव है, यानी मिलजुल कर किया जाने वाला काम। दुनिया भर में साइंटिस्ट बड़ी बड़ी टीम्स में एक साथ काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अकेले किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो दोस्तों और साथियों से हेल्प मांगना इस पूरी जर्नी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही मजेदार पन यानी शाब्दिक खेल का यूज करता है। इसमें लिखा है कि एक वाइज यानी समझदार इंसान बनने के लिए आपको वाइज यानी बार बार क्यों पूछने वाला इंसान बनना पड़ता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के बड़े रहस्यों को सुलझाने की आदत हमेशा इस छोटे से शब्द क्यों से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, क्योंकि इस सृष्टि में डिस्कवरीज की सच में कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा, आने वाले कल में इस विशाल पजल का कौन सा नया और रोचक हिस्सा सामने आने वाला है। जब हर नया नॉलेज हमें 10 नए सवालों तक ले जाता है, तो आपके आसपास ऐसी कौन सी एवरीडे मिस्ट्री है जिसे आप नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे? इस बारे में जरूर सोचिए और मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और एक्सप्लेनर में।